नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करो नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। पाठ करने के लिए हैंड रेज करें। मैम थोड़ा सा सुना देती हूँ फिर। सुनाइए। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंचम शिक्षाव्रत अधिकार अपना चल रहा है। नाम तो याद हो गया होगा, शिक्षाव्रत। 3 तरह के व्रत श्रावक के होते हैं, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। अणुव्रतों की चर्चा हो गई, गुणव्रतों की चर्चा हो गई। ये जो अधिकार है, अधिकार मतलब चैप्टर जो है, उसमें शिक्षा व्रतों की चर्चा है। वो शिक्षा व्रत भी 4 है, उसमें से भी लास्ट वाला शिक्षा व्रत चल रहा है, जिसमें नाम उसका वैयाव्रत दिया है। और दूसरे ग्रंथों में इसी का नाम अतिथि संविभाग है। उसका मतलब सीधा सीधा समझ में आता है कि दान के अर्थ में वो दिया है। तो दान का प्रकरण चल रहा है। दान के संबंध में 5 बातें बताई गई है। कौन कौन सी 5 बातें हैं दान के संबंध में? कांत आंटी बताएंगे आप, दान के संबंध में कौन कौन सी 5 बातें हैं? दान कुछ लोग ही देना चाहिए। नहीं नहीं, विधि। और वो है ना 5 चीजें। विधि हाँ, विधि, द्रव्य। पढ़ा नहीं है। चलिए कोई बात, बोलिए। विधि, दाता, पात्र, द्रव्य और स्थल। बढ़िया। विधि, द्रव्य, दाता, पात्र और फल, ये 5 चीजें दान के संबंध में है। जिसमें से उसमें भी 4 की बात अपनी हो गई, विधि की, द्रव्य की, दाता की और पात्र की। अब चर्चा चल रही है फल की, कि दान देने का क्या फल है। तो किसको दान देना, सुपात्र को दान देने का क्या फल है और कुपात्र को दान देने का क्या फल है? बोलिए भारती आंटी। नहीं, मैं बोल रही थी जैसे दान में जो ये कुपात्र और सुपात्र होता है, तो ये तो सिर्फ आहार में ही होगा, औषध में और शास्त्र में और उसमें तो नहीं होगा ना ये लागू? प्रमुखता से आहार दान में है, लेकिन उनमें भी यथा योग्य देखना पड़ेगा कि जो पात्र ही नहीं है, शास्त्र मतलब ऐसा कहते हैं ना, उपदेश भी किसको देना, कि जिसमें कोई योग्यता दिख रही हो, कुछ समझने वाला लग रहा हो, वो उपदेश को सुनकर और कषाय पैदा कर ले और कषाई हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को उपदेश नहीं देना। एक दुनिया में कहावत चलती है, रथ्या पुरुष को, रास्ते चलते आदमी को उपदेश नहीं देने लग जाना। तो वहां भी वो पात्र की बात रहेगी कि कौन पात्र है। हाँ, सीखता को दीजिए। वो बंदर को शिक्षा दी तो घर बया का गया ना, वो चलती ना कहानी। तो वो पात्र नहीं था बंदर। तो वो वहां पर भी भले ही ज्ञान दान दे रहे हैं, अभय दान भी किसको देना? अभयदान का ही पूछ रही थी मैं, हाँ, अभयदान के लिए। तो अभय दान भी किसको देना? आतंकवादी को अभय, मतलब अभय दान, आतंकवादी है भले, लेकिन यदि उसमें सुधरने की वो दिख रही है तो, या कोई वो गलत काम कर रहा है और वो आगे अपने को ही मार दे, मतलब ऐसा करके वो करना। अब उसमें भी डिपेंड करता है व्यक्ति व्यक्ति पे कि कौन किस भूमिका में है। नहीं, जैसे ये है कि मुनिराज जो है। दाता है, जो दान दे रहा है, वो तो ये सोच सकता है कि भाई मैं कोई अभक्ष्य वस्तु का आहार नहीं दूं, या फिर मैं कोई कुशास्त्र किसी को नहीं दूं, ये दाता सोच सकता है। लेकिन
पात्रता की बात हो रही थी ना, वो मेरे को थोड़ा सा, मैं सोच रही थी उसके हाँ, बारे तो में ऐसे। पात्रता भी ना कि हम किसके लिए, जैसे इसमें हमने देखा ना अभयदान के अंतर्गत जैसे वस्तिका आदि बनाना है, रहने का स्थान आदि बनाना है, तो मुनिराजों के लिए वस्तिका, भाई कोई त्यागी व्रती मुनिराज जो संत भवन के नाम से आजकल चलता है, तो उसके लिए बना रहे हैं। और एक अपने लोग अपन ही आके रह जाएं, कभी अपन आते हैं, हम फार्म हाउस बनाते हैं, तो फार्म हाउस तो खुद के लिए बना रहे हैं, उसमें लगेगा पाप। और हम कोई कोई त्यागी व्रती मुनिराज आ जाए, ऐसे हमने कहीं जंगल के बीच में कोई कमरा कोई स्थान ऐसा बना दिया कि वो आके यहाँ रह सके, तो वो होगा पात्रदान। और ऐसे लोगों के लिए भी बना देते हैं ना, अभी कोई भी आते हैं यात्री आते हैं, तो वो कुछ कई जगह ऐसी भी बनी होती है ना, अपन पहले नहीं जाते थे घूमने कहीं, तो खाना खाना है रुकना है, तो कहीं कोई खुली सी जगह चबूतरा सा, तो कुछ लोग इसलिए बना देते हैं कि कोई आए यात्री तो बीच में कोई चबूतरा सा दिखे, कोई ऐसी जगह दिखे, तो वहां बैठ के हैंड पंप होता है जहाँ पर रुक जाते हैं ना अपन लोग, ऐसा देख के, पहले के जमाने की बात है, अब तो सब इतना नहीं है। तो वो बनाया है कि किसी ऐसे सामान्य लोगों के लिए, तो वो पात्र नहीं है। और हमने इस उद्देश्य से बनाया कि त्यागी व्रती आके यहाँ पर रह सकें, तो वो पात्रदान के अंतर्गत जाए। और ऐसे ही शास्त्र के अंदर ज्ञान दान के अंतर्गत भी लेना, और औषधि दान के अंतर्गत भी ये लेना कि जैसे हम आहार के संबंध में ले रहे हैं कि हम इनको आहार देकर और फिर अब ये क्या करेंगे, हमने इनको भोजन कराया, अब ये जाके जुआ खेलेंगे कि वेश्या सेवन करेंगे, तो वो कुपात्र हो गए, अपात्र हो गए। और हमने इनको दवाई दी और फिर दवाई लेके वापस से कोई बीमार हो गया, मान लो शराब पीता था बीमार हो गया, हमने दवाई दी और फिर ठीक हो गया, फिर से वही काम करेगा सब व्यसनों का। तो ऐसा करके उसमें पात्रता का फर्क भी देखा जाए। मतलब उदाहरण है, और भी जो भी कुछ गलत काम पापों के संबंध में वो करे तो वो पात्र नहीं। पात्रता के यही चारों प्रकार के दानों में पात्रता यही है। इसके अलावा जिस किसी को भी दिया जा रहा है तो या तो वो कुपात्र है या वो अपात्र है। या फिर करुणा दान के अंतर्गत अपन लेते हैं, किसी पे दया आ गई, कोई तड़पता हुआ दिखा, कैसा भी है, तो वो करुणा दान है, वो धर्म से संबंधित उसका नहीं है कि हम उसको समझ के कि कुछ धर्म हो रहा है, ये हमारे तत्संबंधी की अपने को करुणा आ गई, कोई गरीब भिखारी ऐसा रोगी कुछ ऐसा दिखा, अपन ने ऐसा संभव कुछ उसका कर दिया, तो करुणा दान के अंतर्गत वो आ जाता है। चींटियों पे कबूतरों पे इन पे भी करते ही है ना, कबूतर घायल दिखता है सकरात के दिनों में तो पहुंचा दिया उसको, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, या अपने से जो हुआ दाना पानी रख दिया, वो करुणा दान के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन अभी आप जैसे चल रही तो उसको हेल्प की जरूरत है और कुछ करुणा करना, लेकिन जो ये ज्वार वगैरह ये डालते हो डेली जो कबूतरों को ज्वार डालते हैं, ऐसा पूछे भी डेली कबूतरों को ज्वार डालते हैं वो क्या है? वो कुछ सब दान समझ के हाँ। उसी से डाल दुनिया में उसी को दान समझते हैं कि हमने कबूतरों को धर्म, हाँ वो मतलब वो करते इसी में उसको धर्म मान के करते हैं, इसलिए वो गलत है, इसलिए वो गलत है, वो मिथ्यात्व है। वैसे कबूतर, क्योंकि कबूतर को ज्वार खिलाना इसलिए ठीक है कंपैरेटिवली, क्योंकि वो शाकाहारी होता है, रात में नहीं खाता है कबूतर। आप रख दो रात में, एक भी कबूतर एक दाना भी नहीं खाएगा, कुछ भी। हाँ, बैठते ही नहीं। कई बार हमारे कहीं ऐसा छज्जे पे कोई ऐसे घायल से आके बैठ जाता है ना, हम रख दे, और घायल भी होगा ना, तो कई बार हमने रख दिया भाई, मूंग रख दिए, पानी रख दिया, वो घायल था ना, पिया ही नहीं खाया ही नहीं, बीमारी में भी नहीं खाते पीते, और रात में तो सवाल ही नहीं है, पड़ा रहेगा आपका सामान यूं पे, नहीं खाएंगे। गाय भी मजबूरी में अब खाने लग गई, उनको छोड़ते ही रात में, तो बेचारी क्या करे, दिन भर भूखा रखते हैं, वरना गाय भी रात में नहीं खाती। तो हम मतलब हिंसक प्राणियों को हमारे यहाँ देने का मतलब, गाय को देंगे जो शाकाहारी है, या कबूतर, चिड़िया को दाना खिलाने की बात नहीं करेंगे अपने यहाँ। कभी सुना चिड़िया को दाना खिलाओ? ये चिड़िया तो कीड़े मकोड़े खा जाती है, जीव जंतु मांसाहारी है, इसलिए वो कबूतर की बात आती है। पर धर्म नहीं है, उसको धर्म मानना वो मिथ्यात्व है। ऐसे भी ठीक है, ये शाकाहारी प्राणी तो इसके लिए करें, पर देखते हैं जहां पर वो उनके बने हुए होते हैं ना, जहाँ ज्वार, वहां ऐसे चादरें बिछी रहती है ज्वार की, ये मक्का की, क्योंकि लोग धर्म मान मान के डालते रहते हैं, अपन भी वहीं जाके डाल दो, क्या है वो। कितनी बार तो ऐसा होता है वो बेचने वाले वापस उसी को बीन के फिर लेके बैठ जाते हैं, मतलब
वो तो बच जाती रात में, शाम को जाओ तो वो ढेर बचा हुआ है, वो रात में तो खाएंगे नहीं कबूतर। तो इसलिए वास्तव में मतलब जहाँ जरूरत हो, जहाँ लगता हो कि यहाँ जरूरत है, वहां करना चाहिए। और मांसाहारी जो भी पशु पक्षी भी हैं, तो उनको तो मतलब अपन धर्म समझ के, अच्छा समझ के अवॉइड ही करना चाहिए। मांसाहारी जो पशु पक्षी हैं पालने का भी वो नहीं है, क्योंकि किसी स्वतंत्र प्राणी को बंधन में रखना, कोई भी पशु पालना, पक्षी पालना, वो उचित नहीं है पदार्थ। अब यहाँ सुपात्र दान का फल कहने वाला श्लोक अपन ने पढ़ा था एक बार, और उस श्लोक को शब्द अर्थ कल कुछ कम समझ में आए थे। 114 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 175 है। ग्रह कर्मणापि निश्चितम् कर्म विमश्चिर खलु ग्रह विमुक्तानाम् अतिथिनां प्रति पूजा रुधिर्मलं धावते वारी। ग्रह कर्मणापि, ग्रह कर्मणापि, घर गृहस्थी के जो कर्म है उससे, निश्चितम उससे जो उत्पन्न किया गया है, कर्म, कर्म यानी कर्म, जो कर्म है 8 कर्म वाले कर्म, विमर्ष्टि यानी दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कैसे? खलु यानी वास्तव में, ग्रह विमुक्ता नाम जो ग्रह से रहित हैं, घर से रहित ग्रह त्यागी मुनिराज हैं। ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम, ये एक साथ आएगा। घर से रहित जो अतिथि अर्थात मुनिराज हैं, उनकी प्रति पूजा, प्रति पूजा मतलब कि पूजा अर्चना वैसी वाली पूजा नहीं, उनको जो दान आदि दिया, आहार दान आदि दिया, वो कहलाएगी उनकी प्रति पूजा। और रुधिर मलम धावते वारी, कि जिस प्रकार से वारी यानी जल से जो खून का धब्बा लग गया है, मल लग गया है, उसको जल से धो दिया जाता है, उसी प्रकार ग्रह कर्मणापि, घर गृहस्थी के कर्म करते हुए भी उससे निश्चितम उत्पन्न हुआ जो कर्म है, वो घर से रहित, मतलब ये देखो शब्द वैसे यूज में लिए हैं कि घर गृहस्थी के काम करने से जो हमको दोष लगा, जो पाप लगा, जो कर्म हमने बांधा, तो वो जो घर से रहित है, यानी जो काम हो रहा है, गलत हो रहा है, उससे अपोजिट काम करेंगे तो वो ठीक होगा। तो हमारा को दोष लगा है घर गृहस्थी के काम से, तो जो घर से रहित हैं ऐसे मुनिराजों के दान पूजा सम्मान, उनको आहार दान आदि देने से वो जो पाप लगा है वो उससे नष्ट हो जाता है। कि जैसे खून लगा, तो खून लगा तो वो पानी, उससे अपोजिट है पानी, वो पानी से साफ हो जाता है। और किसी को इसमें शब्द अर्थ में कोई दिक्कत तो नहीं? अगला देखते हैं 115। उच्चैर्गोत्रम प्रणते भोगी दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवना कीर्तिस्तपो निधिषु। यहाँ क्या कह रहे हैं? दान का विशेष फल, एक तो सामान्य फल बताया, दो चीजें होती है, एक तो सामान्य और एक फिर उसको स्पेशलाइजेशन से बताते हैं। तो सामान्य से तो बता दिया कि घर गृहस्थी में जो पाप लगे वो दूर हो जाएंगे दान देने से। अब विशेष रूप से एक एक का एक एक बता रहे हैं कि उच्चैर गोत्रम प्रणते, प्रणते मतलब है प्रणाम करने से, नमस्कार करने से। मुनिराज को नमस्कार किया, नवदा भक्ति की थी ना, नवदा भक्ति में हमने एक नमस्कार नमोस्तु कहा था। तो नमस्कार करने से क्या होगा? उच्च गोत्र का हमको आश्रय होगा, बंध होगा, मतलब उच्च गोत्र में की प्राप्ति होगी अगले भाव में। ये एक एक के साथ एक एक को लगाना, कल थोड़ा अपन कनेक्ट नहीं कर पाए थे उस तरह से शब्द। उच्चैर गोत्रम प्रणते, कि प्रणते यानी नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। भोगो, भोगी छपा है, भोगो होना चाहिए, भोगो दानात, और दान देने से क्या होता है? दान देने से भोग की प्राप्ति होती है, विषय भोगों की प्राप्ति, मतलब स्वर्ग आदि में जाएंगे तो वहां सब सारे अपने को सामग्री सुविधाएं मिलेगी। तो भोगों की प्राप्ति होती है दान से। उपासनात पूजा, और उनकी उपासना करने से, मुनिराजों की जो हमने पूजा अर्चना की, अर्चना भी की थी ना, उसकी उससे क्या होगा कि हमारी भी पूजा, पूजा का मतलब है ऐसे वाली पूजा नहीं, पूजा का मतलब है मान सम्मान प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को भी पूजा कहते हैं।
तो अपनी भी एक रेपुटेशन होगी। प्रतिष्ठा मतलब बोलू, रेपुटेशन तो समझ में आता है कि अपनी कोई रेपुटेशन होगी, कोई लोग इज्जत होगी, अपने को समझेंगे ऐसा। तो नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति, दान देने से भोगों की प्राप्ति, और पूजा उपासना करने से अपने पूजा प्रतिष्ठा की प्राप्ति। और भक्ते है सुंदर रूपम, और उन मुनिराजों की भक्ति करने से सुंदर रूप, मतलब कुछ कुछ चाहिए ना, कुछ ऐसा समझते हैं हमको ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, जिनको ऐसी भावना, ये क्यों बता रहे हैं कि कुछ लोगों को ये भावनाएं होती है कि अपना ऐसा ऐसा कुछ हो जाए। तो इस तरह से भी जीव को लालच दिखाकर भी धर्म में लगाया जाता है। धर्म में जैसे बच्चों को पाठशाला जाते हैं तो बच्चे आते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर भी बाद में उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट, टॉफी, चॉकलेट या कोई पेंसिल बॉक्स और ये पेन पेंसिल ये देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को अभी बिठाना है। तो ऐसे ही जो धर्म में बच्चे हैं, अभी धर्म करते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, तो उनको कैसे भी करके धर्म में लगाने के लिए ये भी लाभ दिखाया जाता है कि तुम्हारा रूप अच्छा होगा, तुमको भोग की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से यहाँ पर मतलब हमको ये चाहिए तो हम इधर उधर कहीं जा रहे हैं, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, यही। और फिर वो या आएगा करेगा तो समझेगा भी, सच्चा स्वरूप भी समझेगा ही समझेगा। तो भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप, और स्तवनात् कीर्ति ही, स्तवन करने से कीर्ति की प्राप्ति होगी। कल अपन देखे मुनिराज के स्तवन यानी मुनिराज के गुणगान गाने से, मुनिराज के गुणों का स्मरण करने से, उनके गुणों का बखान करने से अपनी भी दुनिया में मान सम्मान यश, लोग अपने गुण गाएंगे। मतलब इस तरह का वो समझ लो परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जैसा कर्म कर्म हम करते हैं वैसा ही फल मिलता है। कोई उदाहरण है ऐसा पुराणों का कि ऐसा कुछ पाप किया तो उस तरह का ही फल मिला? ख्याल में पुराणों का देखो, आदिनाथ जो राजा थे ना, जो आदिनाथ भगवान, उसी भाव में दीक्षा नहीं लिया, अभी भगवान नहीं बने, उससे पहले राजा थे, राजा ऋषभदेव। तो राजा ऋषभदेव थे, उनसे पहले थी भोग भूमि। अभी इसमें आगे आने वाला है, हो सकता है आज आ जाए भोग भूमि का वर्णन। भोग भूमि थी, भोग भूमि के कल बताया था। भोग भूमि में क्या होता है, क्या होता है बबली भोग भूमि में? कल बताया था, पेड़ पे ही सब मिल जाएंगे, गहने जेवर कपड़े लत्ते, है ना? वो ऐसी भोग भूमि होती है। तो आदिनाथ भगवान उत्पन्न हुए उससे पहले यहाँ पर भोग भूमि थी। अभी है कर्म भूमि, हमको कमाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, एक एक चीज जुटानी पड़ती है। भले ही दूसरे अपने को करके दे दे, लेकिन फिर भी पेड़ पे टंगे टंगाए नहीं मिलते। तो उससे पहले भोग भूमि थी, तो लोगों को कुछ आता ही नहीं था। लोगों को फसल उगाना, कि कैसे अब इसको रोटी बनाएं, कि कैसे अब, क्योंकि सब पेड़ पे बना बनाया मिल रहा है, टंगा टंगाया, तब कैसे बनाएं? तो वो कुछ भी नहीं उनको आता था, एकदम भोले ऐसे थे, एक एक चीज के लिए अनजान। तो राजा ऋषभदेव ने सब सिखाया उनको, षट कर्म सिखाए। हाँ, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये सब उनको सिखाया। तो किसानों को खेती करना सिखाया, फिर उसमें अब फसल उग गई, अब इसका क्या करें, तो वो निकाले कैसे, एक एक चीज सिखाई उनको। तो वो जब वो घानी घानी में मतलब वो बैलों से वो फसल को करते हैं ना ऐसे, हाँ हाँ, तो वो क्या है कि बोले हम बैलों को ऐसा चलाते हैं तो वो आगे धान रखा रहता है, वो तो बैल खा जाते हैं, तो वो खा जाते हैं, तो हमारा तो बचता ही नहीं है कुछ, और हम उनको चलाते हैं, वो तो खा जाते हैं। आ गए दौड़े दौड़े राजा साहब के पास कि राजा साहब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि जब तुम ऐसा करते हो तो उनके मुंह पे थैली बांध दो। ऐसा कह के भेज दिया, चले गए। अब उन्होंने उनके बैलों के मुंह पे थैली बांध दी और वो चला। अब वो काम पूरा हो गया, बढ़िया हो गया। अब फिर शाम को उनको चारा दिया बाद में, अब खाओ। अब वो खाए नहीं, वो खाए नहीं। तो 13 घंटे तक वो बैल भूखे रहे, 13 घंटे तक। तो बैल भूखे रहे, फिर वो किसान आए दौड़े दौड़े कि महाराज ये तो खाना ही नहीं खा रहे, क्या जादू मंत्र टोना टट क्या कर दिया आपने, ये खाना ही नहीं खा रहे अब हमारे बैल। तो फिर राजा साहब ने पूछा, तुमने वो थैली खोली थी कि नहीं? क्या आपने कब कहा था खोलने को, आपने बांधने को कहा था, तो हमने बांध दी थी। तो वो राजा ऋषभदेव ने उपदेश दिया ना कि मुंह पे थैली बांध दो, उनको आहार से वंचित रखा, वो तो खाते थे आराम से, और इन्होंने मुंह पे थैली बांधा दी, तो उनको भोजन से वंचित रखा 13 घंटे।
तो उसके रिटर्न में क्या मिला उनको, कर्म कैसा बंधा कि जब वो मुनि बने, मुनिराज ऋषभदेव हो गए, तो 6 महीने तक तो ध्यान में बैठे रहे, उठे ही नहीं भोजन के लिए। और फिर उसके बाद 6 महीने तक रोज आहार के लिए जाते, लोगों को आहार देने की विधि नहीं आती थी, मतलब 7 महीने और 13 दिन तक। फिर तो ऐसे 7 महीने और 9 दिन तक, तो ऐसे करके 13 महीने तक उनको आहार नहीं मिला। तो वो जैसे कर्म किए उस तरह का फल वैसा। जैसे अपन ने उस दिन कहानी सुनी थी ना, उसमें उसने अच्छा कर्म किया था, खीर खिलाई सबको, ऐसा अच्छा भाव रखा, तो वो पाप का उदय उसका दूर होके अगले भाव में वो धन्य कुमार बन गया, उसको खूब अच्छा सब धन संपत्ति। ये जो कह रहे हैं ना दान का फल, तो उसने दान दिया था, खीर खिलाने का भाव रखा था और खूब आराम से खुश होके खिलाई थी, तो कितनी उसको धन संपत्ति, खूब सुंदर शरीर, और सेठ जी का बेटा हुआ, ये सब उसको मिला। वो फल यहाँ दिखा रहे हैं, पात्र दान का फल। हाँ, और अगर गलत काम करोगे तो उसका फल वैसा मिलेगा। इसलिए किसी भी के में थोड़ा भी हमने तो अंतराय जरा सा भी डाला तो फल, और अपने आ रहा है इसका मतलब है अपन ने किसी के किया हो 100%, तब अपने जो भी अपने साथ बुरा हो रहा है, अपने को अच्छा नहीं लग रहा है या अच्छा हो रहा है, जो भी, जैसे अपन इसकी बात करें ना, आज अपने को संयोग मिले तो हमने जरूर से पिछले जन्म में अच्छे किए हैं, धर्म के काम किए हैं। तो ऐसे यदि अपने साथ कुछ अपने को प्रतिकूल लगता है कि अब अपना कहना नहीं मान रहा कोई, है ना, ये तो समस्या रहती है, ये हमारा कहना नहीं मानते, सब ये चाहते हैं कि सब हमारी माने, तो इस क्यों नहीं मान रहे हमारी, हम चाहते तो हैं लेकिन हमारी मानता कोई नहीं है, इसका मतलब हमने भी नहीं मानी, प्रभु की भी तूने नहीं मानी तो जग कैसे तेरी माने। हम किसकी मानते हैं? हम अपने मम्मी पापा की मानते हैं क्या कि हमारे बच्चे, फिर हम अपेक्षा रखेंगे हमारे बच्चे हमारी मानेंगे, तो हमने किसकी मानी, वो बराबर ऐसा उसका फल मिलता है। तो यहाँ पर नमस्कार करने से उच्च गोत्र, दान देने से भोग, उपासना करने से पूजा प्रतिष्ठा, भक्ति करने से सुंदर रूप, और उनके स्तवन करने से, उनकी गुणगान गाने से अपने यश कीर्ति, अपना नाम होता है। किसकी किसकी करनी है? खुद की, खुद को ही दान दो, खुद की पूजा भक्ति गुणगान गाओ। ये कह रहे हैं तपोनिधिषु, जो मुनिराज हैं उन मुनिराज की भक्ति पूजा गुणगान, उनको दान देने से ये सब फल की प्राप्ति होती है। ये पढ़ लिया था अपन ने। अब दान का विशेष प्रभाव कहने वाला श्लोक कहते हैं। अब इस दान का और क्या विशेष प्रभाव है, 116 नंबर का श्लोक है, पढ़ेंगे। पढ़ना प्रीति पीछे। हाँ। क्षितिगतमिव वटबीजम् क्षितिगतमिव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् फलतिच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। क्षितिगतमिव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। क्षितिगतम इव वटबीजम, क्षिति यानी पृथ्वी, भूमि, भूमि में गत गया हुआ जो बट का बीज, बट का बड़ का पेड़ होता है, बनियन ट्री, बनियन ट्री बहुत बड़ा होता है, और उसका बीज कितना सा होता है, इतना सा दाने जैसा। तो इतना सा वो बीज अगर भूमि में चला गया तो वो क्या होता है, वो इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। बीज इतना सा, लेकिन वो सही जगह, सही भूमि में, और काले, सही टाइम पे, सही जगह, क्षेत्र भी सही और काल भी सही, और वो द्रव्य
वो इतना सा बीज वो सही जगह पहुंच गया तो क्या होता है, वो इतने बड़े पेड़ के रूप में फलित होता है। वैसे ही कह रहे हैं क्षितिगतम, पृथ्वी में गए हुए वड के बीज के समान, एव यानी उसके समान, पात्रगतम दानम अल्पम अपि, यदि थोड़ा सा भी दान पात्र को दिया जाए, जो सही पात्र हैं, उत्तम पात्र हैं, उनको थोड़ा सा भी दान दिया जाता है तो फलती यानी वो फलित होता है। छाया विभवम, जैसे वो इतना बड़ा छाया देने वाला बड़ा वैभव संपन्न मतलब वो पेड़ होता है, वैसे ही हमको भी वैभव आदि की प्राप्ति होती है। और बहु फलम इष्टम, और बहुत उसमें इष्ट फल प्राप्त होते हैं। किसको? शरीर भ्रताम, शरीर भ्रताम कहते हैं शरीरधारियों को, मतलब जो संसारी जीव हैं, शरीरधारी जो प्राणी हैं, यानी हम लोग जो हैं, यदि पात्रों को थोड़ा भी दान देते हैं तो जिस प्रकार से वो छोटा सा बीज इतने बड़े पेड़ के रूप में फलता है और फिर छाया भी देता है, फल भी देता है, ऐसे ही पात्र को दिया गया दान वो बहुत वैभव के रूप में हमको लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह की संपन्नता उससे हमको प्राप्त होती है। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। समय पर सत्पात्र को दिया गया दान थोड़ा भी हो तो सुंदर पृथ्वी में बोए गए वट के बीज के समान प्राणियों को छाया अर्थात महात्म्य, ऐश्वर्य, मतलब उसकी महिमा होगी, उसके गुणगान गाए जाएंगे, उसका ऐश्वर्य होगा, तथा वैभव अर्थात भोग की संपदा रूप वांछित बहुत फल देता है। मतलब सामग्री भी होगी, फिजिकली भी होगी और मेंटली भी। मेंटली क्या अपने को संतुष्टि होती है कि लोग अपना मान सम्मान नाम, भाई वो चीज तो कोई दिखती नहीं है ना, मान सम्मान ये चीजें हैं, ये तो फिजिकली चीजें, ये सब भी मिलेगी और आपको मानसिक संतुष्टि जिससे दुनिया में होती है कि मान सम्मान फेम वो मिले, वो भी होगा। तो महात्म्य वो वाला ऐश्वर्य भी होगा और बाहर का वैभव वो भोग की संपदा रूप वांछित बहुत फल देता है। अतः पात्र दान का अचिंत्य फल है, यानी बहुत फल है। पात्र दान के प्रभाव से सम्यक तो ग्रहण हो जाता है, सम्यक तो रहित मिथ्या दृष्टि भी पात्र दान के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि में जाकर उत्पन्न हो जाता है। अभी कल परसों ये बता रहे थे, परसों कल रोज कि या कल वो चार आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव की बात बता रहे थे कि पूर्व भाव में, हाँ हाँ, पूर्व भाव में आदिनाथ भगवान राजा वज्रजंग के भाव में, और उनकी रानी का नाम था श्रीमती। 10वां पूर्व भाव है शायद, है ना, वज्रजंग राजा, यानी अभी आदिनाथ बने उससे 9 भाव पहले वज्रजंग नाम के राजा थे और श्रीमती उनकी रानी का नाम था। और वो कहीं गए थे आउटिंग में समझ लो, वहां पे उन्होंने भोजन बनाया था और वहां पे भी वो द्वारा प्रेक्षण के लिए खड़े होते थे मुनिराज के, कि कोई मुनिराज आ रहा है तो हम आहार दान दें। तो वहां मुनिराज आए तो उन्होंने उन मुनिराजों को आहार दिया। तो 4 तो उनके साथ में थे मंत्री सेनापति ऐसे करके 4 तो मनुष्य थे, 2 वो पति पत्नी राजा रानी, 4 ये मंत्री सेनापति और पुरोहित जो जो मेन होते हैं, 4 लोग वो थे। और वहां जब वो जंगल में आहार दे रहे थे तो 4 थे पशु, वो उनके आहार को देख के प्रसन्न हो रहे थे, सिंह, नेवला, शूकर और बंदर, ये 4 पशु थे। कहीं कहीं चित्र बने रहते हैं मंदिरों में, स्मारक में, हाँ, कि आहार दान दे रहे हैं राजा रानी और ये 4 आदमी खड़े हैं और 4 ही पशु हैं। तो सबने आहार तो दिया इन 2 लोगों ने, और 2 में भी राजा ने दिया, रानी समझ लो उनको करा रही थी, दे रही थी, और बाकी सबने अनुमोदना की और खुश हुए, आहार देखा भर केवल। तो उसका फल क्या हुआ कि अब उस भव से लेकर जब तक ये आदिनाथ बने तब तक पूरे 10 भवों में सब साथ रहे, और वो जो पशु थे वो पशु भी स्वर्ग में गए, उसके बाद कभी पशु नहीं बने। तो ये भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, ये सब वो 4 जो मंत्री वगैरह थे ना, वो भरत जी, बाहुबली का जी जो पहले मोक्ष गए, अनंत वीर्य, और भी जो ऋषभ सेन जो उनके पहले गणधर थे, तो ये सब 10 भव तक ये सब साथ रहे और उस भव से सब मोक्ष गए फिर आदिनाथ भगवान के साथ साथ में आगे पीछे। हाँ, जो श्रीमती का जीव था, वज्रजंग का जीव तो बना मुनिराज ऋषभदेव,
और श्रीमती रानी का जीव था जिन्होंने उनको पहला आहार दान दिया, राजा श्रेयांस, जो अक्षय तृतीया आखा तीज चलती। तो वो जो राजा श्रेयांस ने इस युग में सबसे पहले, उन्होंने अभी अभी जो कहानी मैंने सुनाई ना कि वो 6 महीने तक घूमते रहे, आहार नहीं मिला 13 महीने तक, फिर ये राजा श्रेयांस को रात को सपना आया ये वाला, इतने पूर्व भाव वाला, 10 पूर्व भाव का, कि ऐसे आहार, किसी को आहार देना ही नहीं आता था, नवदा भक्ति नहीं आती थी, लोग थाली सजा सजा के लिए आते थे, लो 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 महाराज करो, कोई कपड़े लिया है, कोई लड़की लिया है, शादी कर लो, कोई चप्पल लिया है, इनके चप्पल नहीं है, ऐसा करके फिर इनको सपना आया वो पूर्व भाव का कि इस तरह से आहार दिया जाता है। फिर इन्होंने गन्ने के रस का आहार अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ला तीज के दिन आहार दिया। तो मतलब इतने इतने भावों का स्मरण भी आता है, और उसका पुण्य का फल, मतलब उस समय का वो था नेवला, क्या है जी, हिंसक प्राणी है नेवला, सुअर, सुकर, क्या वैल्यू है उसकी बताओ, सुअर को तो सब मतलब नाम ही बुरा समझते हैं ऐसा, और वो केवल दान दिया, नहीं दे ही नहीं सकते बेचारे, तिरंज कहाँ से दान दें, लेकिन अनुमोदना के फल से ऐसा हुआ कि 10वें भाव में मोक्ष चले गए। अपन सोच रहे हैं हम ही है, ये हम कीड़े मकोड़ों को इनको कुछ गिनते ही नहीं है, ये अभी अभी मच्छर आते चींटे आते पैर से यूं दुत्कार के यूं कर देते हैं, और पता लगेगा अपने से पहले मोक्ष चले गए। ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब सब जीव मोक्ष जाने वाले, जितने अपन सब बैठे हैं ना, जो सुन रहा है रुचि पूर्वक वो भी, और जो नहीं सुन रहा है उठ के चला जाए वो भी, सब मोक्ष जाने वाले हैं, सब मोक्ष जाएंगे, सब सिद्ध बनेंगे। हाँ, कोई कब भगवान बन जाएगा, किसका जग रह जाएगा, बोला आप ही। करुण कहानी है, पता नहीं। ठीक है, तो मतलब किसी से हम ऐसा देख के उससे द्वेष नहीं करें, और ऐसा कि ये कैसा है, ये कैसा है, कि हो सकता है अपने से पहले मोक्ष चला जाए, कैसा कैसा करके। आज जो धर्म के विरुद्ध बातें कर रहे हैं वो हाँ, तो अपने वो से सब पहले मोक्ष, आतंकवादी भी मोक्ष जाएंगे सब, बस ये है वो थोड़ी नरक नरक ट्रेवल करके आ जाएंगे, फिर जाएंगे वाया नरक होके जाएंगे, और अपन हो सकता है थोड़ा वाया स्वर्ग होके चले जाएं, जैसे कोई वाया तिर्यंच होके बाद में। जाना सबको वही है, मंजिल सबकी एक ही है, पहुंचना वही है, कोई थोड़ा जल्दी कोई थोड़ा बाद में, इसलिए दूसरों पे से दृष्टि हटाओ, अपने को देखो, ये भी वही जाने वाला, पहुंचना सबको वही है। मान लो अपने को विधान करना 9 तारीख को स्मारक जाके, अब यहाँ से रवाना होंगे, कोई धीरे चल रही है, कोई तेज चल रही है, मानसरोवर से आएगा, वो जोधपुर हाँ, से आएगा, कोई शहर से आएगा, कोई मानसरोवर से आएगा, कोई मालवीय नगर से आएगा, पहुंचेंगे कहाँ सब, स्मारक ही वहीं पहुंचेंगे ना, बस पहुंचना सबको, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। इसलिए दूसरों पर से इधर उधर उंगलियां हट देखने की बजाय, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा, ये नरक जाएगा, ये अपन तो अपनी देख लो, सब घूम फिर के वहीं पहुंचने वाले हैं, पहुंचेंगे सब, मतलब कोई नहीं है दुनिया में, मोक्ष जाने वाले ही हैं मैक्सिमम, ज्यादा नहीं, अबव है तो कुछ नहीं है, बहुत कम है, अब दिखते ही नहीं है, ऐसा है। बोलिए भाई साहब। अभी किसी चर्चा में सुना था कि अगली 24वीं में ज्यादातर जो जीव है वो नरक से ही निकल के हाँ, आने वाले, नरक से ही आने वाले हैं, अगली 24वीं के तीर्थंकर जितने बनेंगे ना, नरक से निकल के आके डायरेक्ट नरक से आएंगे। पहले तीर्थंकर वो राजा श्रेणिक का जीव पहले नरक में है, अभी सारे या मैक्सिमम, उसमें अभी कंफ्यूजन है, पर आएंगे। रावण तो अभी नहीं बनेंगे, रावण तो अभी कुछ भाव लेके बनेंगे, लेकिन पहले जो होंगे राजा श्रेणिक के जीव, वो पहले तीर्थंकर, पहले नरक से निकल के आगे डायरेक्ट, बीच में दूसरा कोई भाव नहीं, वहां से आगे आप सोचो नरक से आके तीर्थंकर बन जाएंगे, ऐसे है। इसलिए कोई किसी के अभी के अधिक भाव देख के, थोड़ा बहुत ऐसा देख के किसी से द्वेष करने की बात ही नहीं है। अपने परिणाम संभालें, और अपने भी, हमको भी मोक्ष ही जाना है, अंत और पंथ डेस्टिनेशन एक ही है सबका, ऐसा विचार करना। देखिए अब यहाँ पर भोग भूमि की, वो जो पात्र दान के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि में जाकर उत्पन्न हो जाता है, ये यहाँ पर कहा। तो वो भोग भूमि कैसी होती है, तो ये थोड़ा 1-2 पेज में भोग भूमि का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। देखिए कैसी है भोग भूमि।
भोग भूमि का मतलब जहाँ थोड़ा अपन ने कल बात की थी, जहाँ भोग ही भोग होते हैं, करना कुछ नहीं पड़ता, जिसे अपन यहाँ करना कह रहे हैं ना, अब उठो करो बनाओ कर जो भी है, करना कुछ नहीं पड़ता, सब आपको रेडीमेड मिलेगा, बस भोगो आप तो आराम से, रेडी टू यूज। जैसे घर मिलते हैं ना वेल फर्निश्ड, जाओ और अपने थोड़े दिन में ऐसा आएगा कपड़े भी वही टंगे टंगाए मिलेंगे, अभी तो ऐसा है कपड़े ले जाओ और कुछ मत ले जाओ, गद्दे तकिए सब मिलेंगे वहीं, लेकिन अब ऐसा हो जाएगा थोड़े दिन बाद कि कपड़े भी टंगे टंगाए मिलेंगे, आप तो जाओ चले जाओ खुद, बस इतना। तो ऐसा वहां पर सब कुछ टंगा टंगाया मिलता है, आप पहुंच जाओ। कैसे पहुंचते? तो प्रमुखता से, मुख्य रूप से ये पात्र दान के फल में भोग भूमि की प्राप्ति होती है। भोग भूमियां 3 प्रकार की होती है, उत्तम, मध्यम, जघन्य। एक टॉप लेवल वाली, एक मीडियम और एक जघन्य। तो उसमें टॉप और इसमें क्या है कि उनकी उसमें आयु का, कितने दिन तक आप वहां रहोगे, तो वो ज्यादा टाइम रहने को मिलेगा, तो उनकी आयु ज्यादा होती है, उनकी हाइट ज्यादा होती है। भूख का ज्यादा दिन बाद, मतलब देखो रोज भोजन करना ये तकलीफ है, बीमारी, शुदा रोग। पूजा करते हो कि नैना जी आपका? नहीं करते? शुदा रोग, रोग बोलते हैं शुदा को रोग। तो ये भूख लगना ये बीमारी है, और अपन दवाई लेकर आते वैद्य जी से, भूखी कौन लाग रही, भूखी कौन लाग रही। अच्छी बात है, भूख नहीं लग रही तो रोग नष्ट हो गया, लेकिन ये रोग है, बीमारी है, तो वहां भूख ही नहीं लगती 3 दिन तक उत्तम भोग भूमि में। मध्यम भोग भूमि में 2 दिन में भूख लगेगी, 2 दिन बाद, और जघन्य भोग भूमि में 1 दिन बाद। तो ये इनके, इसलिए इनका उत्तम मध्यम जघन्य ऐसा कहा है। पढ़ते हैं अपन अभी और जो जो इनके अंतर हैं। पहले भी सामान्य बता रहे हैं, उत्तम भोग भूमि का ही बता रहे हैं। देखो, जहां 3 पल्ले की आयु, आयु कितनी है? 3 पल्ले। पल्ले पता है क्या होता है? पल्ले सुनना है? पल्ले क्या होता है? पल्ले का शब्द अर्थ होता है गड्ढा। पल्ले यानी शब्द अर्थ तो उसका होता है गड्ढा। कैसा गड्ढा? 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा गोलाकार। आप लोगों को याद है कि भूल गए? याद है? बड़ाई हुई है ना, याद है। छोटा ही है। बड़ा योजन 2000 कोस। 2000 कोस मतलब किलोमीटर बताए थे 6000। 3 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट एक कोस के मानते हैं। 6000 किलोमीटर, पिंटू समझ पाएगा कितनी बड़ी जगह हो गई। 6000 किलोमीटर लंबा चौड़ा और उतना ही डेप्थ वाला, इतना गहरा खड्डा किया, और फिर उसको अपने बाल, जितने अपने बालों की थिकनेस होती है उससे 512 गुना पतला, ऐसा होता है उत्तम भोग भूमि का जो 7 दिन के अंदर अंदर का जन्मा मेढ़ा, एक एनिमल होता है मेढ़ा, उसका बाल, अपने बाल की थिकनेस, मतलब अपने बाल के मोटाई में 512 हिस्से कर दो, इतना पतला। और फिर उसका ऐसा हिस्सा जो कैंची से अब कटे नहीं, इतना बारीक, ऐसा टुकड़ा, मतलब बूंद जैसा एक, और ऐसे रोम खंडों से उसको भरो, इतने गड्ढे को, ठसाठस, इतना ठसाठस कि पूरी सेना उस पे से गुजर जाए तो अब ऐसा नहीं लगे कि खड्डा है, इतना ठसाठस ठूस ठूसी। कितने बाल आएंगे? इतने इतने बारीक बाल से इतना गहरा, 6000 किलोमीटर जितना गहरा और इतना लंबा चौड़ा। और फिर क्या करना है? हर 100 साल बाद एक बाल निकालना है। हर 100 साल बाद एक बाल निकालना है। तो जब वो गड्ढा खाली होगा, वो तो है अभी एक व्यवहार पल्ले, फिर ऐसा करो असंख्यात बार। अभी इनको समझाने के लिए मतलब थोड़ा, वरना उसकी और है थोड़ी। असंख्यात का मतलब है, अब समझ लो इतनी बार ऐसा और करो, जितने उसमें बाल आए हैं ना, हाँ, उतनी बार ऐसा और करो, तब होगा एक उद्धार पल्ले। और अब ये ऐसे उद्धार पल्ले फिर से उतनी ही बार करो, तब होता है एक वो व्यवहार पल्ले। मतलब ये जो आयु यहाँ बता रहे हैं वो एक पल्ले। तो अपन पहला वाला भी समझ लो ना, तो भी अपने को लगेगा कितना टाइम है। इतनी लंबी ये एक पल्ले, ऐसे 3 पल्ले की आयु, यानी बहुत लंबा टाइम होता है, असंख्यात वर्ष होते हैं, लेकिन खत्म हो जाता है वो भी टाइम, पूरा तो होगा ही। इतनी लंबी, ऐसे होता है सुख के तो लंबे दिन भी ऐसे लगते हैं अरे तुरंत बीत गए, लगता ही नहीं, मिनटों जैसे बीत जाते हैं। साल भी ऐसे मिनटों जैसे, और दुख के एक एक पल वैसा बड़ा भारी लगता है।
तो ये 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु है वहां की, मैक्सिमम आयु 3 पल्ले है उत्तम भोगभूमि में, मिनिमम है 2 पल्ले। 2 पल्ले से कम उत्तम भोगभूमि में किसी की नहीं होगी। मध्यम भोगभूमि में मैक्सिमम 2 पल्ले, मिनिमम 1 पल्ले, और जघन्य भोगभूमि में मैक्सिमम 1 पल्ले और मिनिमम होती है 1 करोड़ पूर्व। 1 करोड़ पूर्व, पूर्व कितना होता है? कोटि यानी करोड़। पूर्व इतना होता है 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, और ऐसे 1 करोड़ पूर्व। उसको इतनी लंबी, इतनी लंबी आयु है ये, मतलब क्योंकि पुण्य आपको अधिक समय भोगने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से वहां आयु अधिक होती है। हाँ, एक समय अधिक करते हैं अभी तो। हाँ, एक समय अधिक होगा। 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय, उसमें भी 1 पल्ले प्लस 1 समय से लेके 2 पल्ले, 1 समय प्लस करेंगे। उसमें तो अपन लोग आए ना, किसमें? लास्ट लास्ट वाला अपनी हाईएस्ट है, उनकी लोएस्ट है, अपनी कर्म भूमि की हाईएस्ट है वो 1 कोटि पूर्व। तो 3 पल्ले की आयु, 3 कोस ऊंचा शरीर, 3 कोस का ऊंचा शरीर, 1 कोस में 3 किलोमीटर बताए थे, मतलब 3 से कुछ ज्यादा है लेकिन अपन 3 मान लो, तो 9 किलोमीटर का शरीर आदमी। अभी जो बड़े बड़े डायनासोर वो इतने बड़े बड़े दिखते हैं ना, तो समझ लो वो उस काल में इतने बड़े बड़े आदमी भी हुए होंगे। अब आप सोचो 3 कोस का जिसका शरीर है 9 किलोमीटर का, उसका मकान कितना ऊंचा होगा? उसको अपन अपनी जितनी हाइट है उससे थोड़ा 1.5 दुगना तो अपना हाइट रखते हैं। मकान होते हैं, उनका मकान तो होगा ही रहने, और वो मकान पेड़ पे टंगे टंगाए मिलते हैं। हाँ, ये बातें कर रहे हो क्या? लेकिन ऐसा है एक्चुअल में। और अभी 1-2 दिन बाद वो मतलब वो ये चर्चा चलने वाली है उसमें, तत्वार सूत्र में, थोड़े दिन बाद। 3 कोस ऊंचा शरीर, अद्भुत सुंदर रूप, समचतुरस्र संस्थान। संस्थान का मतलब है शरीर का आकार प्रकार बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसा नहीं कहीं से कोई ऊपर का हिस्सा चौड़ा हो रहा है, नीचे का सकड़ा हो रहा है, कि नीचे का फैल रहा है, ऊपर का सकड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बराबर समचतुर संस्थान। महाबल पराक्रम युक्त मनुष्य होते हैं, बहुत बलशाली ऐसे वो मनुष्य होते हैं। बोलिए आशा आंटी। आपने चौथे काल की मैक्सिमम 1 करोड़ पूर्व बताई है ना? हाँ तो आदिनाथ भगवान की तो कम थी इससे, फिर हाँ, तो मतलब कम थी वो, मैक्सिमम है उनकी 84 लाख वर्ष की थी, 84 हाँ, लाख पूर्व ही थी उनकी, हाँ। मैक्सिमम 1 करोड़ पूर्व होती है। तो मतलब भगवान की कम थी मतलब। हाँ, कम थी, कम तो हो सकती हाँ, है, कम हो सकती है, maximum है। क्योंकि रेंज है ना, मिनिमम से मैक्सिमम की रेंज है। अब वहां क्या होता है, वहां भोग भूमि में युगल यानी ट्विंस उत्पन्न होते हैं, ट्विंस पैदा होते हैं। स्त्री यानी बालक और बालिका, स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल, वो ट्विंस उत्पन्न होते हैं। उनके उत्पन्न होते ही उनके माता पिता का मरण हो जाता है, मतलब इधर वो जन्म हुआ, वो बाहर आए, और एक को छींक आती है, एक को उबासी आती है, और खत्म। मतलब कोई कैंसर से मरे, कि कोरोना से मरे, कि कोई बड़ी बीमारी हो गई, कि एक्सीडेंट हो रहा है, वो कुछ नहीं होता, अचानक से मरण भी नहीं होता। जैसे ही उनका जन्म होता है, और फिर वो माता पिता का मरण हो जाता है। बच्चे कौन पालेगा? बच्चे बड़े कैसे होंगे? अपन तो चिंता करते हैं कि बच्चों को कौन बड़ा करेगा, सब अपने आप होते हैं, वो अपना अंगूठा चूसते हैं। तो अब उत्तम मध्यम जघन्य भोगभूमि में अलग अलग व्यवस्था है। उत्तम भोगभूमि में 3 दिन तक, मतलब 3 दिन तक अंगूठा, 3 दिन तक, मतलब 7 काम होते हैं, वो कल करेंगे अपन वो सारी बात। नहीं, तो वो अंगूठा चूस के बड़े हो जाते हैं अपने, और फिर खुद ही घुटना चलना सीखना, बैठना सीखना, सब उनका अपने आप होता है। और फिर वही मतलब उत्तम भोगभूमि में 21 दिन में, मध्यम भोगभूमि में 35 दिन में, और जघन्य भोगभूमि में 49 दिन में वो युवा हो जाते हैं। जैसे 18-20 साल के अपने होते हैं, उतने दिनों में वो युवा हो जाते हैं। और फिर वही दोनों जो ट्विंस हुए थे, वो पति पत्नी के रूप में, कोई शादी ब्याह की प्रोसेसिंग अलग से नहीं होती, वो पति पत्नी के रूप में रहने लग जाते हैं। और फिर पूरी जिंदगी, पल्लों की जो आयु है इतनी लंबी,
भोग भोगते हैं आराम से। वहां कोई किसी का शत्रु नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई किसी के इधर उधर देखना, सबका खूब खूब बढ़िया वैभव होता है। सब अपने में मस्त रहते हैं, भोग भोगने में मस्त रहते हैं, इधर उधर की देखने की, लड़ाई की, झगड़े की किसी को फुर्सत नहीं होती। मनुष्यों के भी ऐसे ही युगल होते हैं, तिर्यंचों के भी ऐसे ही युगल होते हैं सेम। शेर भी होंगे ना, शेर शेरनी, वो भी कोई शेर किसी को मारेगा फड़ेगा नहीं, आराम से रहेंगे। सबके इसी तरह से, हाथियों के, शेरों के, तिरंचों के भी इसी तरह से युगल होते हैं, मनुष्यों के भी इसी तरह से युगल होते हैं और जिंदगी भर भोग भोगते हैं, कल्प वृक्ष होते हैं। तो और अभी यहाँ कल्प वृक्षों का स्वरूप और थोड़ा और स्वरूप है। आयु पूरी होने पे ही उनके बच्चे पे मतलब बच्चे हाँ, जब आयु पूरी होने वाली होती है उसके 9 महीने पहले स्त्री को गर्भ धारण होता है, और फिर वो 9 महीने में जैसे ही पूरा हुआ गर्भ का काल, अ, बच्चों का जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हो जाती है। और नियम से मर के, ये भोग भूमि के जितने भी जीव हैं, नियम से मर के, अगर मिथ्या दृष्टि मरे हैं तो मतलब जाएंगे देवगति में ही, जाएंगे देवगति में ही। मिथ्या दृष्टि मरे हैं तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, जो हल्की जाति के देव हैं, उनमें उत्पन्न होंगे। और अगर सम्यक दृष्टि होके मरे हैं तो पहले और दूसरे स्वर्ग में, जो ऊपर ऊर्ध्व लोक में है। पहला दूसरा स्वर्ग तो है ऊर्ध्व लोक में, और ये भवनवासी व्यंतर ज्योतिष या तो अधोलोक में या अपने यही मध्य लोक में, द्वीप समुद्रों में यहीं। तो मतलब गति लेकिन उनकी देवगति होती है, क्योंकि मंद कषाई रहते हैं, लड़ाई झगड़े का ऐसा कोई काम नहीं है, तो जिंदगी और मंद कषाई रहते हैं, तो देवगति में ही वो जाते हैं। ये थोड़ी सी अपन ने सामान्य समरी देखी है, और जो थोड़ी विशेष है और इसके आधार पे कल चर्चा करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना शत बार है, वंदना शत बार।